बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर का +1 क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर का हम लोगों ने 4 लॉज जो है अभी तक किए हैं आपके। फर्स्ट जो लॉ था आपका वो था बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। बॉयल्स लॉ के बाद हम लोगों ने किया है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद आया आपका गे-लुज़िग्स लॉ और लास्ट में आया आपका एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये 4 लॉज हैं जो हम लोगों ने किए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो था बॉयल्स लॉ जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था। चार्ल्स लॉ में हमारा था कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। गे-लुज़िग्स जो है वो बताता है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और जो आपका एवोगाड्रो लॉ है वो ये कहता है कि जितने भी आप वॉल्यूम लेते हो किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का, वो हमेशा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये 4 लॉज थे जो हमने अभी तक पढ़े, क्लियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लॉस पढ़े हैं लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुज़िग्स, एवोगाड्रोस लॉस, हम लोग जो भी कर चुके हैं, इन सब का जो मिक्सचर होता है, यानी कि हमने हर एक में देखा है कि हर एक में जो है आपका कुछ ना कुछ चेंजेस है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो है आपकी PV = nRT, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके अंदर P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेशर को, V रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग टुगेदर। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे किसी भी गैस के उसे बोला जाता है N। R का मतलब है गैस कांस्टेंट, वैल्यू इसकी हमेशा फिक्स रहती है 0.0821, ये हमेशा उसकी फिक्स्ड वैल्यू है। T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है किसी भी गैस का हमेशा हमने कांस्टेंट लेना नहीं है, लेकिन सिर्फ बॉयल्स लॉ के लिए कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग कर रहे हैं आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये अब अगला टॉपिक है आपका कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। इसके कुछ अजम्पशंस थे या कह लो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स ये थे डाल्टन ने, जिसमें फर्स्ट पॉस्टुलेट आपका ये था कि जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, अब मिक्स करना इट मीन्स कि डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ठीक है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन हमने उनको क्या करना है, मिक्स करना है किसी भी वेसल के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को किसी भी वेसल के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो उनका जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो गैसेस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो हमेशा किसके बराबर होगा, टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर के बराबर। यानी कि ये जो है आपका क्या है, टोटल प्रेशर, तो हम इसे मानेंगे P टोटल, इट मीन्स वो टोटल प्रेशर है आपका, और P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डाल्टन्स का फर्स्ट लॉ जो था वो क्या था आपका, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, उन्हें इनक्लोज्ड कर दिया जाता है किसी भी एक वेसल के अंदर, तो उनका जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा उनके पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। जैसे आपने ये दिया है P टोटल = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर, ये इसका था पहला लॉ, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ इसका ये था। सेकंड में इसने क्या बताया था, ये बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं P, यानी कि P टोटल ले सकते हो आप, वो हमेशा किसके बराबर होगा, x1 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका P जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को, ठीक है। तो x रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल प्रेशर को, और ये जो हमने xi लगाया हुआ है, ये I रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोल फ्रैक्शन को। फिर से देख लो, P जो है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर, क्लियर। x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पार्शियल प्रेशर को, ठीक है, x रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर, और I रिप्रेजेंट करेगा किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को। जितने भी मोल्स ऑफ गैस रिएक्ट करेंगे वो रिप्रेजेंट होंगे किसके साथ, I के साथ,
क्लियर। तो ये था इसका सेकंड कि पार्शियल प्रेशर को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन के अगर फॉर्म में लिया जाता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है अप्लाई किया जाता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ स्पीड के बारे में दिया था इन्होंने। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, है ना। ये मैक्सवेल ने एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्पीड्स को उनके टेम्परेचर के साथ कंसर्न किया था। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ कुछ इस तरह का था आपका, ये ग्राफ था आपका, यहाँ से हम लोगों ने लेना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड जो चलेंगे वो हैं आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस साइड चलेंगे। और इस साइड जो था आपका स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, किस स्पीड से जो है वो रिएक्ट करेंगे, उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये ग्राफ था आपका, इस तरह से था। मीन्स कि पहले अगर हम स्पीड इंक्रीज कर देते हैं हाईएस्ट टू द मैक्सिमम पीक तक जाता है, उसके बाद ये डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर सेकेंड बार हम लोग लेते हैं टेम्परेचर को, अगर थोड़ा लो करके लेते हैं तो ये टेम्परेचर कुछ इस तरह का बनेगा लाइक ग्राफ, ठीक है। और अगर थर्ड प्लॉट करना है तो थर्ड बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है T1 को, इट रिप्रेजेंट्स द T2 एंड इट रिप्रेजेंट्स द T3, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो आप देख लियो कि ये जो T1 है इट इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3, सॉरी T1 इज़ लेस देन T2 और लेस देन T3। तो ये जो था ये ग्राफ प्लॉट किया था मैक्सवेल ने, ये बताने के लिए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो इट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट डिक्रीजेस, ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो अगर हम मैक्सिमम लेना चाहें तो ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा, अगर इसका देखें तो ये ग्राफ यहाँ प्लॉट हो रहा है और यहाँ देखें तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया जाता है विद केस ऑफ स्पीड के साथ अगर हम उसे कंसर्न करते हैं तो वो इस तरह का ग्राफ जो है वो प्लॉट करती है और T1 जो है वो लेस देन T2 और लेस देन T3 माना जाएगा, ठीक है।